साथियों नमस्कार। आज तमिलनाडु के मदुरई के पास ट्रेन हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में आग लगी है और आग लगने का कारण है कि ट्रेन में गैस सिलेंडर के उपयोग से खाना पकाया जा रहा था। ये समझ में नहीं आता कि रेलवे में सुरक्षा को लेकर के इतना सेटअप है, क्या कोई जांच पड़ताल नहीं होती कि कौन किस तरह से क्या लेकर के सफर कर रहा है, क्या जला रहा है। अभी इससे पहले अभी 2-3 दिन पहले मिजोरम में रेलवे का पुल गिरा। उसके पहले बालासोर में तकरीबन 300 लोगों की जान चली गई। पिछले 3 महीने के अंदर 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं और सबके लिए चिंता का विषय है। इस रेलवे सेफ्टी पर सीनियर जर्नलिस्ट संजय सिंह ने शिव गोपाल मिश्रा से बातचीत की है। शिव गोपाल मिश्रा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, रेलवे की सबसे बड़ी यूनियन है। क्या कहते हैं शिव गोपाल मिश्रा, ये भी सुनने की जरूरत है। जब नई टेक्नोलॉजी आती है, रोज की तरफ देखिएगा। हाँ, जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ ही साथ ये माना जाता है कि सिर्फ सेवा और सुविधा ही नहीं ट्रेन में बढ़ेगी बल्कि सुरक्षित भी ज़्यादा यात्रा होगी। लेकिन अभी पिछले दिनों जिस तरीके का भयंकर हादसा बालासोर में हुआ और बड़ी संख्या में मौतें हुई, उसने काफ़ी रेलवे को झकझोर कर रख दिया है और देशवासी भी थोड़ा सा चिंता में नज़र आए। कहाँ पर खामियां हैं जिन्हें दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत है। देखिए, बालासोर का जो एक्सीडेंट है वो बड़ा हृदय विदारक है और इसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय रेल के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सिस्टम को लेनी चाहिए जी। क्योंकि ये दुर्घटना जो है वो सिर्फ एक जो रेलवे की प्रॉब्लम है वो क्या है कि आपकी गाड़ी बराबर चलती रहनी चाहिए, पंक्चुअलिटी में कोई लॉस नहीं होना चाहिए, सेफ्टी बाहर में चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके लिए जो ये शॉर्टकट मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम समझते हैं कि सारी रेलवे की संरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं बराबर अपने साथियों से कहता हूँ कि तुम्हारी नौकरी जाए तो जाए, तुम सस्पेंड हो जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम नौकरी निकाले जाओगे, हम तुमको वापस ले आएंगे, बट डोंट अडॉप्ट शॉर्टकट्स। जिस समय आप शॉर्टकट करोगे, आप 10 दफ़े कर लोगे, गाड़ी निकल जाएगी। एक बार ऐसा हो सकता है कि गाड़ी जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में गिर जाए। हमारे खतौली में यही हुआ। खतौली में भी यही हुआ कि उसको मजबूर कर दिया गया बिना ब्लॉक के। आप जो है गाड़ी का मेंटेनेंस कर दीजिए। यही हालत जो है वो वहाँ बालासोर में भी हो गई। जी सेम। मतलब गाड़ी को बजाय उस करने के आपने सिग्नल के स्टाफ को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि आप बिना ब्लॉक लिए हुए आप जो है वो काम कर दीजिए, तो फिर तो पटरी रास्ता बदलेगी। जी। अब पटरी ने रास्ता बदला तो वो 288 जाने लगी, चलेगी। जी। तो सवाल इस बात का है कि इसके लिए खाली एक स्टेशन सुपरिटेंडेंट, एक एसएससी, एक जेई, 2 ईएसएम, उनको सजा देने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए पूरे सिस्टम को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जी कि हम क्यों मजबूर करते हैं लोगों को चलती हुई गाड़ी में काम करने के लिए। जी। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात समिति ने उठाई है कि जो हमारा चीफ सेफ्टी कमिश्नर है रेलवे का, वो सिर्फ 10% एक्सीडेंट्स की जांच करता है और ज़्यादातर 90% एक्सीडेंट रेलवे के अपने ऑफिसर्स डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के जरिए होते हैं। और यही वजह है कि तमाम खामियां रेलवे के भीतर ज्यों की त्यों बनी रहती हैं और समिति सुझाव देती रहती है और उन पर करेक्टिव मेजर्स लेने में डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार लापरवाही बरती जाती है, जवाब नहीं दिए जाते हैं। तो समिति ने सुझाव दिया है कि पूरा 90% जो बाकी हैं वो भी सीआरएस को दिया जाए और सीआरएस की क्षमता बढ़ाई जाए। आपका क्या विचार? संजय भाई, मैं एक बात बताऊं आपको, अगर संसदीय समिति के सुझाव को मान लिया जाए तो गाड़ियां चलेंगी नहीं, खड़ी हो जाएंगी। इसलिए खड़ी हो जाएंगी कि संरक्षा के लिए हमें प्रॉपर टूल्स चाहिए, प्रॉपर मैन पावर चाहिए, हमें प्रॉपर जो है वो एक तरीके से जो है वो टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसे
टूल्स और ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि आने वाले समय में मतलब अगर उनकी कोई लाइफ जो है वो होनी चाहिए, लाइफ साइकिल होनी चाहिए। नीतीश जी थे तो उन्होंने संरक्षा की बहुत सारी गोष्ठियाँ की थी जी। और उसमें उन्होंने इस बात का सुझाव दिया था, आदेश भी हुए थे कि जो भी चीज़ खरीदी जाएगी उसका एक लाइफ साइकिल होगा, और अगर लाइफ साइकिल में वो चीज़ खराब हुई या उसकी वजह से कोई दुर्घटना हुई तो जो खरीदेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। नीतीश जी को गए हुए कितने साल हो गए, किसी समय पता लगा लीजिए जो है वो रेल मंत्रालय से कि कितने लोगों के ऊपर एक्शन हुआ। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।